जब आप करते हैं सम्स, तो आपको दो तीन चीजें हैं जो ध्यान देना बहुत जरूरी। बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, आपको दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ दिस ईयर। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर आप बात करेंगे ना, तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक है। क्या है वो? कैश बुक। अब ये आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? साल के आखिरी के दिन, दैट इज 31/3 को आपके पास ये पैसे किसी से लेने बाकी है या किसी को देने बाकी है, ये साल के आखिरी दिन पे बनती है। देने बाकी है या देने बाकी, अगर किसी से लेने बाकी है तो ऑब्वियसली आप अगले साल में लोगे, और किसी से देने बाकी है तो ऑब्वियसली आप उसको अगले साल पे करोगे। यस और नो? क्लियर हो गया? ओके। अब लास्ट ईयर अगर देखिए, ये असेट साइड में आपको दिख रहा है किसी का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जब भी आप एनपीओ करोगे ना, तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को सबसे लास्ट में करने का। उसका बहुत सिंपल रीजन है सबसे लास्ट में करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, अपन घाई गड़बड़ में, ये एक एडजस्टमेंट है जिसको एकदम है ना शांति से टाइम देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स है, एक इफेक्ट नहीं है। बाकी कोई एडजस्टमेंट रहा ना तो उसका एक ही इफेक्ट रहता है। क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दीजिए। आप असेट्स में अगर अक्रूड इनकम है तो आपने ऐड कर दिया, फिर आपने लिख दिया। एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग आपने ऐड कर दिया, आपने लायबिलिटीज में लिख दिया। पर ये एडजस्टमेंट ऐसी है ना जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आए तो आप उसको आराम से, इत्मीनान से उसको टाइम दीजिए, उतने एडजस्ट। अब अगर मेरे को दिख रहा है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आप मुझे बताइए, अगर 31 मार्च को अगर आप बोल रहे हो लास्ट ईयर, भाई किसी से मेरे को लेना बाकी, आप अगले साल क्या करोगे? उससे फीस रिकवर करेंगे कि नहीं? अब उससे सब्सक्रिप्शन रिकवर करेंगे कि नहीं? अगर उससे रिकवर करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला। तो आपको कैसे पता चलेगा पैसा मिला है कि नहीं मिला? रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्लियर कट दिया जाएगा कि आपको पहला मिला है क्या। इसीलिए रिसिप्ट साइड में आप देखेंगे तो 2-3 सालों का पैसा लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन में। यस और नो? सर कंफ्यूजन कब होता है? जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। कंफ्यूजन कब होता है? जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। अपन हर चीज डिस्कस करेंगे लेवल बाय लेवल। ठीक है, अब देखिए अपन इसको। जैसे अगर मैं ये सम देखता हूं, पहला वाला इलस्ट्रेशन, मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन से साल का है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बोले तो मेरा कैश बुक है, कौन से साल का है? मतलब ये मेरा 2017-18 है। आपका काम होना चाहिए, आपको लिखना है 17-18। वहां पे आपने देखिए एक चीज अभी भी समझ लीजिए, जो आप लोगों को अभी जब आपने पेपर्स दिए होंगे, 36 पेपर्स आपने दिए, तो आपने एक चीज नोटिस की होंगी, पेपर में आपको एक ही चीज ने तकलीफ दी है, वो है आलसीपने में। जब पेपर के बाद निकल के आपने क्या डिस्कस किया होगा, यार शिट मैंने ये ऊपर लिखा नहीं था ना ऐसा, उसके वजह से मेरा सम गलत हो गया। यार ये चीज मैंने ऐसा नहीं किया ना, उसके वजह से मेरी एडजस्टमेंट गलत हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? ये डिस्कशन अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हो सकती है हुई हो। यहाँ पे मैंने 17-18 लिख दिया, मतलब मेरे को पता चल गया कि मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। मतलब ये इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा ये है। फिर मेरे को बताओ 16-17 का पैसा मुझे इस साल क्यों मिला रिसिप्ट एंड पेमेंट? ऑब्वियस है, पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग होगा, तो सीधी बात है पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग होगा। तो अब मेरे को क्या करना है? अगर कोई सम में दिए हुआ है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट अगर कोई बनाने के लिए बोलेगा तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मैं पहले चेक करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17-2000 कितना था आउटस्टैंडिंग। मैंने यहां पे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में 2000, हाँ या ना? कितना लिखा होगा मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 2000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर अगर मेरे को मिल गया तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कितना है? 8000। कितना है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन? ये कौन से साल का है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब लास्ट ईयर है, हाँ या ना? अब लास्ट ईयर अगर मुझे प्रीपेड मिला होगा तो ऑब्वियसली वो कौन से साल का होगा? कौन से साल का होगा? वो इस साल का होगा।
आया ना? तो अब मुझे ये चीज ध्यान देनी। अब देखिए एक और चीज, जब आप अगर ओपनिंग बैलेंस शीट लिख रहे हैं ना, तो आपका एक काम होना चाहिए, आप ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट भी लिख दीजिए और साइड में आपके समझने के लिए आप लिख दीजिए जैसे ही मैंने 16-17 लिख दिया, उससे मेरा एक चीज क्लियर हो गई कि मैं 16-17 से बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी चीज है मुझे ओपनिंग शीट में लिखनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे उसे लिखना है। आया ना? क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं समझ में? अब मैंने ओपनिंग में लिख दिया प्रीपेड, ये लिख दिया, 2000 लिख दिया। अब मैं लिखूंगा इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम साइड में मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन। अच्छा आप मुझे बताइए मैं कौन सी साइड, इनकम साइड हो गई और ये हो गई मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मेरे को बताइए सब्सक्रिप्शन में मैं कौन सी अमाउंट लिखूंगा, ये बताइए आप मुझे। 17-18 की लिखूंगा ना, तो कौन सी अमाउंट लिखूंगा मैं, कौन सी लिखूंगा? 80,000 मैं सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा 80,000, कौन सी लिखूंगा? 80,000 सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा 80,000। अच्छा अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल का है, ये आपको ध्यान देना है। आप एक चीज याद रखिए, एनपीओ में आप दो चीजों से लड़ते हो या दो चीजों पे रहता है, एक रहता है 2016-17, एक रहता है 2017-18 और तीसरा रहता है 2018-19, 2016-17, 17-18 और 18-19। मैं अभी, हाँ मैं अभी सेशन में हूँ, तो मैं आपको थोड़ी देर में लगा। तो 2016-17, 17-18 और 18-19, 2016-17 हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, यस और नो? 2017-18 में बेटा तीन चीजें रहती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और 2018-19 का हम कुछ भी बनाते नहीं है, पर हमें चीजें आती है, आएगी। तो आपको याद रखना है कि ये एनपीओ की चीजें काई में ब्रेकअप हुई हुई है, तीन चीजों में, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। समझ में आया? आया ना? अब देखेंगे, अब अगर आप देखें ध्यान से, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और एक रूल है, ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन का समय, इसके लिए इन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई, पर अपन हर चीज बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। अपन तीसरा क्या बना रहे हैं इसमें, कमेंट कंडीशन। बहुत तकलीफ दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, तीसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा है इनकम एंड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बोले तो कौन से साल की चीज है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोले तो, इनकम एक्सपेंडिचर बोले तो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोले तो 17-18, मतलब ये भी 17-18, ये भी 17-18, ये 16-17। तो पहले 16-17 वाली चीजें लिख लो। अब 16-17 में क्या दिए हुआ है आपको, 2000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए हुआ है, हाँ या ना? आपको प्रीपेड दिए हुआ है लास्ट ईयर कितने रुपए, 8,000 रुपए, यस और नो? अच्छा अब आपको क्वेश्चन में आ गया भाई 1500 मिले, पहले तो 18, आपको 80,000 मिल गए, तो सब्सक्रिप्शन में आपने लिख दिया यहाँ पे 80,000, इनर कॉलम में क्या लिख दिया आपने, सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम। आपका काम क्या रहता, जैसे ही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मिलती, अब ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें कहाँ ट्रांसफर करते, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 इनर कॉलम, यस और नो? आया ना? अच्छा ये 2017 का आपको रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब वो कौन से साल का होगा, पिछले का आपका 16-17 का। अब
आपको 16-17 में मिला ना पैसा एडवांस में, तो ऑब्वियस है कौन से साल का मिला होगा, तो ऑब्वियस है हमको कौन से इसमें लिखना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? तो हम ऐड करेंगे प्री रिसीव्ड लास्ट ईयर, यस और नो, 8,000। हमेशा याद रखना लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है, लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है वो कहां जाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपने 8,000 वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब 3,500 आपका 18-19 का प्रीपेड है, इसे कहां लिखूंगा मैं? असेट में लिखूंगा कि लायबिलिटी में लिखूंगा? सर आपको कैसे मालूम पड़ा ये प्रीपेड है? बेटा ये कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर का है, मतलब ये कौन सा हो गया? प्रीपेड है कि क्या है ये? कौन सा है ये प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड को मैं कहां लिखूंगा जनरली? तो मैंने लायबिलिटीज में लिख दिया प्रीपेड 3,500। अब बचा क्या मेरा? अब मैंने ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, अब ये 2,000 में से मेरे को कितने मिल गए? 2,000 में से मेरे को कितने मिल गए? मैंने माइनस कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिस ईयर 1,500, तो बाहर कितना जाएगा? 500। कौन से साल का है ये? साल लिखना बहुत जरूरी, कौन से साल का है ये? 16-17 में 500 का मैंने लिख दिया, यस और नो? फिर अब बचा क्या? इस साल का आउटस्टैंडिंग 7,000 जो मैंने ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 1,000, ऐड आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 7,000, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग 17-18 7,000। समझ में आया? आउटर कॉलम में चला जाएगा में 35,000। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देनी, हर एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होनी चाहिए। सर कहाँ हुई? देखिए सर अपने यहाँ पे सिर्फ 1,500, कितने लोग अग्री करते कि मैंने सिर्फ एक ही इफेक्ट हुई ना 1,500? कंफ्यूजन क्या हो रहा है आप लोगों को? हर एडजस्टमेंट इफेक्ट देने की आदत है, अब कंफ्यूजन किधर होता? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,500, ये क्रेडिट डेबिट से माइनस है, मतलब कौन सा इफेक्ट गया? आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो ये रिसिप्ट एंड अकाउंट के कौन से साइड है, तो ये हो गया उसका सेकेंड इफेक्ट। इन शॉर्ट सेकेंड इफेक्ट इज गिवन या फर्स्ट इफेक्ट इज गिवन, आपको सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट। यहां पे भी अगर आप देखेंगे प्री रिसीव्ड में भी आप लायबिलिटी लिख रहे हो, लायबिलिटी बोले तो कौन सा इफेक्ट हुआ? तो ये आपका सेकेंड इफेक्ट हो गया। समझ में आया हाँ या ना? तो जो एडजस्टमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट है कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक इफेक्ट जा चुका है, आपको दूसरा इफेक्ट देना। क्लियर हुआ? सब्सक्रिप्शन में आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा, प्री रिसीव्ड ये नहीं तो उसका एक फॉर्मेट है जो जनरली लर्न कराया जाता है या किया जाता, जनरली हर स्टूडेंट करता। अगर सब्सक्रिप्शन में आपको बाइफर्केशन नहीं दिया है तो आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट में क्या करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग दिस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, ऐड प्रीपेड लास्ट ईयर माइनस प्रीपेड। समझ में आया? हम आउटस्टैंडिंग दिस ईयर ऐड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हम प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो हम माइनस कर दे, इसमें प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ 2 में जाती, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, अब ऐड करना है प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि ये दोनों चीजें तो हमें मालूम है। अगर इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो मैं, इस साल अगर प्रीपेड मिला है तो मैं, सिर्फ लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो और लास्ट ईयर का जो प्रीपेड रहेगा वो प्लस होगा। समझ में आया? लिख लीजिए, ये लिखना है तो ठीक है। नेक्स्ट सम, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं है मेरे को लगता, प्रीपेड सैलरी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम? अब देखो इलस्ट्रेशन 5, अब देखो ये इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन सिंपल है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
अब देखो एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, गौर से मेरे क्वेश्चन को प्लीज आंसर करिए। मेरा एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल। रोज आपने यहाँ से, अब आपको ऑलमोस्ट 1 महीना 4 दिन है, आप लोगों को है ना एक वो पैटर्न बनाना पड़ेगा पढ़ने का। तो लगता है कि आपको चैप्टर आपका वीक है, आपको उसके रोज के एक सम तो सॉल्व करना ही चाहिए, 2 सम। जैसे अगर लगता है आपको एनपीओ, तो रोज आपके एनपीओ के अगर रिपीटेड सम भी हुआ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने रोज एनपीओ के 1 सम 2 सम 3 सम करने चाहिए। कितना टाइम जाएगा आपका? 2 घंटा। उतना तो आप अकाउंट्स को दे ही सकते हो ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन की 3 चीजें दी। कितनी चीजें दी गई है? सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा साल है। कौन सा साल है? 19-20। 19-20 बोले तो ये इसके लिए क्या हो गया? करंट ईयर। ये उसके लिए क्या हो गया? और ये उसके लिए हो गया अपकमिंग ईयर, नया नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं। तो मैं इनकम में कौन सी अमाउंट डालूंगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। और ये 15,000 मैंने कहां डालना चाहिए? प्रीवियस ईयर है, वापिस मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर है। साल कौन सा है? 18-19। मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 18-19 जाएगा। 18-19 के ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर मुझे लिखना है तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में जाके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। मेरे पास अभी कोई डिटेल नहीं दी है तो मैं ये मानूंगा कि जितना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था उतना मिल गया। समझा कि नहीं समझा? आया ना? अच्छा, मैं ये जो नेक्स्ट ईयर वाला है उसे कहां पुटअप करूंगा? ये नेक्स्ट ईयर वाला क्यों नहीं लाइबिलिटीज में बेटा? क्योंकि प्रीपेड है या प्री रिसीव्ड है। क्या है ये? प्री रिसीव्ड इन दिस ईयर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मैं इसे कहां लिखूंगा? क्या मैं इसे इनकम में से माइनस करूंगा क्या? क्या मैं इसे इनकम में से माइनस करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे को इस साल की इनकम ऑलरेडी दी हुई है। तो मैं इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखूंगा? सब्सक्रिप्शन लिखूंगा मैं 1,00,000 इनर कॉलम में। क्या लिखूंगा? 1,00,000। अब देखिए कुछ स्टूडेंट है ना जो एक गलती कर सकते हैं, अगर कर भी प्रॉब्लम नहीं, 12 कैसे जाता है। बहुत सी बार मुझे नहीं लगता अभी स्टूडेंट से क्या हो जाता है, गलती से वो लोग लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिदम तोड़। अभी 11th के बैच में 1,23,000। ऐसा हो सकता है कि गलती से आपने सब्सक्रिप्शन 1,23,000 लिखा, या लिख सकते हो। अगर गलती से लिख दिया इनर कॉलम में तो क्या? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और इस साल का प्रीपेड माइनस इस साल प्रीपेड है। कौन से साल प्रीपेड है? और ये आउटस्टैंडिंग कौन से साल है? लास्ट ईयर। तो याद रखना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है? माइनस। बोलिए बार बार, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस साल का प्रीपेड। ये बोलना पड़ेगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस साल का प्रीपेड। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस साल का प्रीपेड। लास्ट ईयर का प्रीपेड, इस साल का आउटस्टैंडिंग। वापिस से एक और बार, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वापिस से ध्यान दीजिए, मैं जब बोलता हूं तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। वापिस एक और बार, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड हमें ऐड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर लास्ट ईयर में मिला है तो वो इस साल का है। लास्ट ईयर प्रीपेड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, दिस ईयर प्रीपेड, दिस ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर प्रीपेड, इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड। ओके, बढ़िया, जोरदार। समझ में आया? तो ऑब्वियस है कि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो माइनस हो जाएगा। इज इट ओके?
और इस साल जो अगर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है उसे मुझे प्लस करना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसे मुझे प्लस करना है। इसमें मुझे नहीं लगता, अच्छा सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये वाला, इस साल का आउटस्टैंडिंग मुझे प्लस करना है। इज इट ओके? अब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय क्या ध्यान देना है? साल लिखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय उसके सामने साल लिखिएगा। आप मुझे बताइए, ये 19-20 है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का साल कौन सा होगा? 18-19। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन का मेरे को आंसर दीजिए। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 असेट साइड में लिखा, सही किया कि गलत? सही किया कि गलत किया? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्या ये 18-19 का रेंट भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा? क्या नाम से लिखेंगे? कौन से साइड? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है इसीलिए इस साल पे किया होगा, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 700, इसलिए हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 700। समझ में आया? हाँ, पक्का क्लियर है? अच्छा, एडवर्टीजमेंट ऑफ 18-19 मतलब लायबिलिटी, ये भी कौन से ईयर का था? कौन से ईयर का था? सबसे पहली चीज सब में लिखते समय आप सबसे पहली चीज क्या करोगे? तीनों साल को मेंशन करोगे। कौन से 3 साल? लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। जैसे ही आप लिखोगे लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, आपके लिए क्या बेनिफिट होगा? आपके लिए क्या बेनिफिट होगा? आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लास्ट ईयर में कौन सा साल था, इस साल क्या कौन सा साल है, और नेक्स्ट ईयर कौन सा साल है। तो मुझे इसमें भी लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 7,000। गलत किया क्या मैंने? नहीं। चलो, इलस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन, ये है वो पारा क्वेश्चन। लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफर बिफोर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफर बिफोर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफर बिफोर एग्जाम। अब अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए, ये अपने समझने के लिए कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन में बोला नहीं है। अपन तीनों भी बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अच्छा सबसे पहले तो ये कौन सा साल का बना रहे हो? यू आर रिक्वायर्ड टू शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर ऑफ 31 मार्च 2019। मतलब कौन से साल का है? मतलब कौन से साल का है? तो इसका पहला साल क्या होगा? अच्छा, ये बैलेंस शीट की भी बनेंगी, तो अगला साल कौन सा होगा? 1920। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 50,000, मतलब 50,000 मिले। पर आपको वो 50,000 का कोई बाइफर्केशन दिया है क्या उन्होंने? उन्होंने बोला रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करेंगे? लिख देंगे इनर कॉलम में 50,000। क्या लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट। इतना बदमाश आदमी है ना, सिर्फ कभी कभी वो सुलझे हुए काम करता। सुलझे हुए काम कब करता? जब वो साल अलग अलग। नहीं तो कभी कभी वो क्या करता मालूम है? कि उसका डब्बा बनाया हुआ है, तो वहां का अकाउंटेंट रहता ना, जनरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के आप अकाउंटेंट देखना, मुंह में एक मस्त उनके वाइट कपड़े में बैठे रहते। आओ बेटा, थोड़ा जल्दी कम इन हो गया। अब वो क्या करते हैं? अब वो लोग बैठे रहते हैं, अब वो पान खा के बैठा है, पैसा आया, कौन से क्या पैसा लिया, डाल दिया डब्बे में, लिया डाल दिया डब्बे में, लिया डाल दिया डब्बे में। अब उन्होंने क्या किया? जब भी पैसा डाल दिया डब्बे में, तो कहीं ना कहीं वो ये बाइफर्केशन नहीं करते हैं कि कौन से साल का है, वो सिर्फ लेने का काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी वही हुआ है। अब कौन से साल का पैसा आया बाद में, जब सीए ने पूछा अकाउंटेंट को, जब बाद में सीए ने पूछा अकाउंटेंट को कि भाई तूने 50,000 लिखा, तो क्या मैं इनकम में पूरे 50,000 लिख दूं? क्या पूरे ये 18-19 का ही पैसा है?
फिर उसने बोला भैया नहीं 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 मैं रिसिप्ट चेक करके बताता, फिर उसने रिसिप्ट चेक किया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। 2018 बोले तो कौन सा साल? पिछले साल का, पिछले साल। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, यस और नो। क्यों लिखा मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में? क्योंकि मुझे अगर कैपिटल फंड निकालना है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। अच्छा 50,000 में क्या ये 10,000 इंक्लूडेड है? हाँ। क्या 50,000 में 10,000 इंक्लूडेड है? हाँ। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता? अब भी अपन ने किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता? तो मैं करूंगा माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ कितना, 10,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में माइनस करूंगा, दैट इज 10,000। समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट लाइन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 2019 बोले तो कौन से साल का है? करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता? तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर कितना। इसकी दूसरी इफेक्ट कहा दूंगा, हाथों हाथ बैलेंस शीट। यस और नो, क्लियर है? तीसरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018। 31 मार्च रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से साल? कौन से साल? मैं इसीलिए आपको बोला साल लिखना बहुत जरूरी है। अगर मार्च 18 को खत्म हो रहा है मतलब वो कौन से साल का है? कौन से साल का है? 17-18 को तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दूंगा प्री रिसीव्ड 15,000। हाँ या ना? ये कौन से साल का है? प्रीवियस ईयर में मिला, पर कौन से साल का मिला? इस साल का। तो मैं ऐड करूंगा प्रीपेड रिसीव्ड, प्रीपेड रिसीव्ड, तो मैं 15,000 यहाँ पे ऐड कर। क्या मुझे उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत है क्या? क्या मुझे उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो लास्ट ईयर मिला है। कब मिला है? लास्ट ईयर मिला है। ठीक है नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इस साल मिला है, कौन से साल का? कौन से साल का? इस साल मिला है पैसा, पर कौन से साल के लिए मिला है? तो मैं इसमें करूंगा माइनस प्रीपेड दिस ईयर। अच्छा उसका दूसरा इफेक्ट कहा दूंगा, हाथों हाथ लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा 10,000। समझ में आया? हाँ या ना? मैं आपको चारों इफेक्ट दिखा रहा हूं साथों साथ कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या। इसका कंफ्यूजन तो ये क्लियर कीजिए। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि मेरे को इस साल की इनकम रिकॉर्ड करनी है। किस साल की इनकम रिकॉर्ड करनी है? इस साल की। अब इस साल की इनकम ऑब्वियस है, जो ऑलरेडी पहले मिल चुका है वो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा ये साल? अब एक चीज समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरा। ये 3 बच्चों से आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे आने वाले, 1,000 आपका अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है? 25 चालू, 24-25। इसने क्या किया? इसने 1,000 रुपए आपको 23-24 में ही दे दिए। कितने दे दिए? 1,000 रुपए 23-24 में दे दिए। तो आपने एंट्री क्या किया होंगे भाई? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हाँ या ना? फिर सब्सक्रिप्शन में से आपने माइनस क्या किया होगा भाई? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, यस और नो? अब इस साल तेरे को पैसे कितने मिलेंगे? 2,000 मिलेंगे। तो तू एंट्री क्या करेंगी भाई? कैश टू सब्सक्रिप्शन। पर तेरे सब्सक्रिप्शन में कितना दिखना चाहिए? पर दिख तो 2,000 रहा। अब कैसे करेंगे? जो लास्ट ईयर दिए थे वो मैं इस साल ऐड करूंगा। यही प्री रिसीव्ड 15,000 जो लास्ट ईयर मिले थे, पर थे कौन से साल के? इनकम का बेटा एक बहुत क्लियर रूल है, वो जिस साल है ना उसी साल में उसका टैक्स लगता है। अगर ये मैं 15,000 लास्ट ईयर भी इनकम में लिखता था तो वहां पे भी टैक्स लगता था, यहां पे भी लिखता था तो यहां पे भी टैक्स लगता था। तो दोनों में से एक ही जगह टैक्स लगेगा। तो इनकम वाले ने क्या बोला कि भाई तू इस साल का नहीं है ना तो मैं तेरे को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। पर प्री रिसीव्ड ने क्या बोला? लास्ट ईयर ने क्या बोला? तू इस साल का नहीं है मैं तेरे को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। पर इस साल वाले ने क्या बोला कि भाई तू इस साल का है तो मुझे तुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वो 15,000 ऐड। समझ में आया क्यों ऐड किया? कि इस साल की इनकम थी तो इस साल के इनकम में वो दिखनी चाहिए। डन?
चारों इफेक्ट समझ में आए? आपको चारों इफेक्ट क्यों डालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलता कैपिटल फंड, क्या निकलता? देखिए यही उन्होंने प्लस माइनस किए थोड़े अच्छे तरीके से, बस जगह करता है। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मेरे को। इलस्ट्रेशन 7 2 मिनट देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछ लीजिए। देखिए ये आपके लिए मोर ऑफ रिवीजन है। सिर्फ एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम जाता है, 1000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड करंट ईयर, ये भी अपना अभी क्लियर हो गया। अपनी सब्सक्रिप्शन है 5000, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस कौन से साल में मिल रहा है एडवांस? इस साल। कौन से साल का मिल रहा? अगले साल का। तो मैं प्लस करूंगा कि माइनस? वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग अगर मुझे दिए हुआ है, आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है? इस साल का, तो मैं क्या करूंगा उसे ऐड। सर हमको इस साल की तो तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ कहां जाती? जब वो पिछले साल का बीच बीच में आ जाता ना तो हमको तकलीफ जाती। तो उस तकलीफ का निवारण कैसे करेंगे? कम से कम पिछले साल का जब ऐसा कोई सम आता ना, उसके कम से कम तुमने उसी सम को या तो 10 बार प्रैक्टिस कर लो या वैसे 10 सम के प्रैक्टिस कर लो, पर करना पड़ेगा। तब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। ओके, इलस्ट्रेशन 8 में कोई तकलीफ है क्या? एक बताइए मेरे को फटाफट। ये कन्वेंस एक्सपेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बेटा एक्चुअल में क्या हो गया है, आपकी जो बुक है ना उसमें वो एडजस्टमेंट मिसिंग है, इसके लिए वो प्रॉब्लम। शायद मैंने लिखाया भी है वो एडजस्टमेंट। हाँ तो ये 40%, हाँ स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये अच्छी एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आप पहले एक चीज समझ लीजिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। असेट शुड बी अ वैल्यूएबल असेट। ठीक है, असेट दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमेबल असेट होता है, एक कंज्यूमेबल असेट समझता है? फिर ये कंज्यूमेबल असेट क्या रहता है? जो खा सकते हैं अपन, ऐसा नहीं होता। एक चीज होती है जो कंज्यूमेबल है पर अपने पास पड़ी है, वो चीज है जो कंज्यूमेबल है, यूजेबल है, यूज करके उस पे। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप फर्नीचर यूज करते हो, उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना? तो आप मेरे को एक चीज बताइए, कोई भी ऐसी चीज अगर आप उसको यूज करके अगर वो आपको कम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो खर्चा हो रहा है ना, कहीं वो क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। अब एग्जाम्पल, जैसे आपने ये ड्रग्स बाय किए, ऑब्वियसली ड्रग्स इज एन एक्सपेंडिचर, ड्रग्स इज एन। अब ये ड्रग्स मैंने 7000 का खर्चा कर दिया, पर वो खर्चा क्या पूरे 7000 के ड्रग्स मेरे यूज हो गए क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप रोल समझ लीजिए। बैलेंस शीट का रोल क्या होता है मालूम है क्या? बैलेंस शीट वो झोला है, बैलेंस शीट वो झोला है तो 31 तारीख को आपके पास जो जो पड़ा रहेगा वो झोले में पूरा डाल के वो अगले साल लेके जाता है। वो सैंटा क्लॉज का बैग है, उसके अंदर सारी चीजें पड़ी रहती है, पर कौन सी सारी चीजें? तो 31/3 के रात को 12 बजे तक आपके पास आपके रूम में अवेलेबल है। वो सारी वो चीजों को कहां कैरी करता है? अगले साल के 1 तारीख को, दैट इज नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर। समझ में आई बात? अब देखिए, ड्रग्स में लिखा है 7000 रुपए के आपने ड्रग्स लिए, ड्रग्स बोले कम वाले ड्रग्स, हमारे साथ ड्रग्स की बातें कर रहे हैं, किसी कोई भी फालतू चीजों का व्यसन करना नहीं, ठीक है? स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज ₹1000। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को एक चीज बताओ, 7000 के लिए 1000 का हुआ, मतलब 6000 का खर्चा हो गया ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब एक्सपेंडिचर में ड्रग्स लिखो तो आपके पास 7000 के ड्रग्स थे, माइनस ड्रग्स 1000, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स को आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में असेट, क्योंकि वो असेट है। अगले दिन में अगर आपको किसी को दवाई देने का काम पड़ा तो आपके पास 1000 रुपए की दवाई अभी भी है, 1000 रुपए की दवाई आपके पास अभी भी है। बेटा वो टीवी चालू कर दे, सारी बच्ची चश्मा निकाल निकाल के देखने की कोशिश कर रही पर उसको दिख रहा नहीं। हाँ, 1000 रुपए है, ये एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दिया, यहाँ इनकम लिख दिया। मैं बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखूंगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। समझ में आया हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है क्या? चालू हो गया बेटा उधर, है ना? समझा कि नहीं समझा? ड्रग्स का कोई इशू है, मतलब ड्रग्स के एडजस्टमेंट का कोई इशू है? बोले 31 होके गया रेव पार्टी,
अरे हाँ, अकोला में एक जन ने बैनर पे लिखा था रेव पार्टी है करके। व्हाट इज अ रेव पार्टी? व्हाट इज अ रेव पार्टी? सालो बाइकिया चिर के 18 के हुए नहीं, रेव पार्टियां पड़ रहे तुम्हारे को। चलो लेट स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट रिवाइज। मैं बोलूंगा डेली भी इसका रिवीजन किया तो अच्छी बात है। मस्ट रिवाइज, और ऐसे टैटू बना लो ये नंबर का, इलस्ट्रेशन 9 देखना ही है। मैंने बोले हुआ भी है ना इसके पहले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मस्ट प्रिफर बिफोर एग्जाम। इसमें 3 एडजस्टमेंट इंटरेस्टिंग है। 1 2 3, इसमें 3 एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट। बेटा उधर टीवी, तुम टेक्स्ट बुक नहीं लाए हुए क्या? पूछ पूछ पूछना भी। अब ये क्वेश्चन की है ना, अपन मेजर एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं तो ध्यान देना। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 70% डोनेशन बिल्डिंग फंड, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्डिंग फंड में ऐड कर देना है, ये कैपिटलाइज्ड है बोला तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। सर मजा आती ये वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में। आपको अगर सम को स्टार्ट करना है, मैं वापस से बोलूं, आपको अगर सम को स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहली चीज जो बनानी, जब तक ओपनिंग शीट बनती नहीं तब तक सम पूरा स्टार्ट करना। तो पहले अपन ओपनिंग अपन भी बना, आप हेल्प करेंगे थोड़ी मेरी? क्या दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में अपने पास? अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट कौन से साल की? 17। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया 17-18। 17-18 क्यों? अच्छा आपको पता है मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ 17-18? आपको पता है मैंने ऐसे क्यों लिखा 17-18? क्योंकि क्या होता, बुक में ये लोग जब सम देते ना, सम में ऐसी कुछ एक्सपेंसेस रहते जिसके सामने वो लोग लिखते 17-18, तो अपने को क्लिक नहीं होता एकदम से। तो यहाँ पे जैसे ही 17-18 लिख दिया अपने को क्लिक हो जाता। क्या क्लिक होता? ये पिछले साल का है या पिछले साल के 31/3 का है। ओके, पहला आइटम क्या है 17-18 का, जल्दी बताओ। बिल्डिंग फंड। ओके, बिल्डिंग फंड कितना? 47,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 32,000। ओके, लैंड ओके, 50। आगे गुड्स मटेरियल ओके, 3,000। ओके, पेंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 1,000। कितना? डन, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे रुकना नहीं है, अपन क्या मानेंगे कि एडजस्टमेंट में अगर चीजें ये भी है 17-18 से रिलेटेड, मतलब ये क्लियर कट हो गया। पहले चीजें जाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक कीजिए, कोई और हिडन खर्चा बचा है क्या? कौन सा खर्चा? देखिए, ऑलरेडी ओपनिंग वाला लिख लिया 16-17 का, ऑलरेडी मेरे पास लिखे हुआ है, 17-18 का भी मेरे पास लिखे हुआ है। लिखे हुआ है कि नहीं लिखे हुआ है? हाँ, ये तो रिसीव्ड है, ये तो पैसा मिला है, पर मैंने लिखे हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे लिखने की जरूरत। और कोई खर्चा दिख रहा है क्या 17-18 का? हाँ बेटा ये, पर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखे हुआ है ना ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। हाँ, अब आई बात, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिए हुआ है तो वो बैलेंस किसका रहता है? किसका रहता है? तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखना पड़ेगा कैश बैलेंस कितना है बेटा? वो 5,000।
पे मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद में जो चीज आएगी वो मेरा क्या आएगा, कैपिटल। हमेशा याद रखना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट ओपनिंग बैलेंस आता है, लिख लो, लिखो वहां पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ receipt and payment appears in opening balance. ओके डन। कितना आता कैपिटल फंड, 1,12,500। अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें हैं, यहाँ पे सारी चीजें, सिर्फ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कौन से सेक्टर को लेके होता, एक सब्सक्रिप्शन और एक, अब आपको करना क्या है, अब आप दो चीजें, सबसे पहली चीज तो इन सबको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर, क्या कर दो, अब मैं इन सबको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर, बैलेंस शीट में मैं सब्सक्रिप्शन लिख 25, सब्सक्रिप्शन लिख, अब स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या करूं, क्यों, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स मटेरियल एक ऐसी चीज है ना, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं लिख लूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्यों लिख रहा हूं मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसी चीज होती है ना जो साल में आपके यूज करने पे वेर एंड टेयर पे एक्सपेंस हो जाता है, क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी अमाउंट है, 30,000 लिख दिया मैंने। अब इस साल कितना खरीदा मैंने उस स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मैं ऐड करूंगा, अगर हो गया कर दूंगा, स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000। अच्छा मैं क्लोजिंग क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर, कोई भी चीज अगर वो क्लोजिंग लिख रहे हैं कि इतना आपके पास पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ है, बाकी की सारी चीजें कंज्यूम हो चुकी है, मतलब 30,000 आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल था, 50,000 80,000 बचा, कितना है 8,000 बचा है, बाकी का गया कहां फिर 72,000, कंज्यूमेबल था ना, कंज्यूमेबल है मतलब वो एक्सपेंडिचर है, इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे 8,000 माइनस कर दिया और आउटर कॉलम में जाएगा 72,000। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंज्यूमेबल आइटम्स है, पर अगर आपके पास पड़े रहेंगे साल के आखिरी में तो आपको उसको असेट बोल के लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। ये पूरे चैप्टर में ये एक लौता स्पोर्ट्स मटेरियल का ऐसा एडजस्टमेंट है जिसमें एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये आपने क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आपने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000, अब उसके अंदर उन्होंने बोले भाई कि उसके अंदर भी डेप्रिसिएशन है 12.5% का, जो 1,000 रुपए आता जो मुझे माइनस करना है, दैट इज नॉट एन इशू, द इशू इज यहाँ पे पैक लौता पूरे इंटायर आपके 12th के बुक्स में या फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में एनपी हो गए, ये एक लौता एडजस्टमेंट है जिसके अंदर एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट, तो उन्होंने क्या किया 8,000 का आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था उस पर भी 12.5% का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में कोई इशू नहीं है, अपने को इशू कहां था कंज्यूमेबल आइटम में। अब स्पोर्ट्स मटेरियल कौन सा आइटम है, कंज्यूमेबल, तो मैंने उसको क्या किया ओपनिंग स्टॉक बोल के लिखा, प्लस मैंने यहाँ पे उसको परचेज किया, मतलब टोटल मेरे पास 80,000 का माल था पर साल के आखिरी में 8,000 बचा, तो 72,000 मेरा क्या हो गया खर्चा, क्योंकि ये खर्चा मेरे को वापस भी करना पड़ेगा, तो अभी मैंने उसको एक्सपेंडिचर में लिख दिया, क्या कर दिया मैंने उसको, समझ में आया हाँ या ना। अब मैं जब रिसिप्ट एंड पेमेंट देखने जा रहा था तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में मेरे को एक चीज दिखी कि भाई स्पोर्ट्स मटेरियल की एडजस्टमेंट हो गई कि भाई 16-17 के 2,000 मिल गए, पर बाकी कितने थे,
कितने बाकी थे? 2500। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे माइनस रिसीव्ड दिस ईयर 2000। आउटर कॉलम में आउटस्टैंडिंग कितना चला जाएगा अपने आप? समझ में आया? माइनस रिसीव्ड दिस ईयर 3000। तो आउटर कॉलम में अपने आप कितना चला जाएगा? 1000। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? पक्का क्लियर है? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का खत्म हो गया अपना, इसमें कोई एंट्री नहीं है। बेटा रीपेड है तो बैंक ओवरड्राफ्ट में से माइनस कर देंगे आप रीपेड। यस और नो? किसी और को कोई भी डाउट है क्या इसमें? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 50 पूछा ना बच्चा? इस साल का आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे? हाँ है ना, तो 18-19 का ही है ना आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर है कौन सा साल बेटा? नहीं इसीलिए क्या बोला, क्या करना है? नहीं नहीं, लिखना क्या है? 17, 18, 18, 19, 19। ये तीन लिखने से क्या हो जाएगा बेटा? ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर। इससे क्लियर क्या हो जाएगा मेरे को कि कौन सा? इसमें तो मजा क्या है मालूम है क्या? प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर है। ये एक लौता ऐसा समय जिसमें प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर भी दिया है। इज इट ओके? एनी डिफिकल्टी? नेक्स्ट। 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो आपको जानना है, प्लीज मेरे को पूछ लीजिए। अगर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग बैलेंस शीट को हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन है नहीं। अच्छा, ये बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जनवरी, तो आपको मालूम है कितने महीने के लिए है, उतने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करें। सेम फर्नीचर का है। ओके चलो बढ़िया। बेटा ट्यूशन फीस रिसीवेबल, अब देख है ना, तो 17-18 में आपको 10,000 की फीस रिसीवेबल थी, जिसमें से कितनी मिल गई? तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? उसका 2,000 रहेगा। और इस साल आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी कितना है? 5,000। तो 2,000 प्लस 5,000। अच्छा देखा, इससे बोगस है नहीं। एक क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? फॉर करंट ईयर बोल। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे उन्होंने की ये गड़बड़। देखो मजेदार, वापिस वापिस अच्छी एडजस्टमेंट। ये स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है, कौन सा असेट है ये? कंज्यूमेबल असेट है। अब कंज्यूमेबल असेट है तो मतलब मैंने कहां ट्रांसफर करना चाहिए इसको? एक्सपेंडिचर में मैं क्या लिखूंगा? इनर कॉलम में मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स 500। फिर स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स और खरीदे क्या मैंने? 1500 के खरीदे मैंने। साल के आखिरी में कितना बचा? 200 बचा। मतलब बाकी का जो 1800 है वो क्या हो गया? क्या हो गया वो? तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? आउटर कॉलम में कितना जाएगा? समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो? इज इट क्लियर? कंफर्म है? तो हमें असेट को देखना है कि अगर कोई कंज्यूमेबल असेट है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई कंज्यूमेबल असेट है तो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कहां ट्रांसफर करेंगे? ब्लेजर कितने साल का? मतलब इस साल के आपको 1,80,000 मिल गए, प्लस आपको कितने मिल गए? 3,000 मिल गए। मतलब आपको 1,83,000 मिल गए। मतलब आपको मिलने कितने थे टोटल? तो 2 लाख में से 183 माइनस हो गए तो 17,000। इज इट क्लियर? यस और नो? डन? कोई डाउट मन में? चलो फटाफट 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 5 मिनट दे रहा हूं मैं। 13 देखिए, 13 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब 13th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कैसे, ये देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 द असेट स्टूड एज लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। मतलब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मेरे से बेवकूफी क्या हो सकती है, ये ध्यान दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे 70,000, मैंने फर्नीचर लिख दिया यहाँ पे 45,000। बेटा देखो ये रिवीजन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है।
स्क्रीन बड़ी। ये रिवीजन तुम लोगों के लिए स्पेशली अरेंज किया हुआ है, इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट। तो ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर मैंने लिख तो दिया, आप देखिए मजे। ऐसा अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि बाकी की चीज ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग या ऐसा कुछ हो, पर हमारे यहाँ बुक्स में तो नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, अगर बैलेंस शीट बनानी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट में गया, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट कौन से साल की है, अगर मार्च 2020 खत्म हो रहा है तब मेरी बैलेंस शीट बनेगी 18-19 की। ध्यान देना बच्चा, नहीं तो ये करेंगे तुम आएंगे घोर, फिर जाना पड़ेगा घोरी के पास। प्रीवियस ईयर 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 18-19 20। अब मेरे को 18-19 की आइटम में ढूंढना है, कौन से आइटम से जो 18-19 18-19 में बेटा एक और 4000 है, तो मैं असेट में जाके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पहले तो चेक करूंगा है क्या, नहीं था तो लिख दिया, फिर 18-19 का और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टैंडिंग एक्सपेंस 55,000 और कुछ ओपनिंग का, हाँ कैश बैलेंस, फिर मैंने लिख दिया कैश बैलेंस 3200, फिर जो भी मैं प्लस माइनस करूंगा कैपिटल फंड। समझ में आ गया, गलती होती थी वो समझ में आ गई। कितना आता कैपिटल फंड 26, समझ में आ गया हाँ या ना, पक्का क्लियर है, डन है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हो गया तो बाद में वापिस कोई चीजें हैं, ठीक है। वेरी गुड एडजस्टमेंट, कौन से इसमें बेटा 12th वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी एडजस्टमेंट आपने पूछ ली बेटा, वेरी गुड। टू सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 25,000, टू सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 25,000 की मशीनरी बेची, 25,000 की मशीनरी बेची। अब एंट्री क्या होगी, बाय। एंट्री देखो पहले, कैश 20,000 बाय, लॉस 5,000 टू मशीनरी 25,000। तो आपको क्या करना है, मशीनरी में से माइनस करना है 25,000। कितना माइनस करना है आपको, लॉस में लिखना है, मतलब एक्सपेंडिचर में लिखना है 5,000। क्या लिखना है सर, ये बाय कैश 20,000 क्या है सर, आप बोलते डेबिट और क्रेडिट मैच करो, बेटा बाय कैश 20,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट ऑलरेडी जा चुकी है डेबिट की, तो डेबिट में ये फर्स्ट इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में 5,000 ये सेकेंड इफेक्ट, और मशीनरी में से लेस होगा 25,000 ये थर्ड इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। 25 की मशीनरी थी, 20 में बेची, 5 का लॉस, 20 का पैसा ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट साइड जा चुका है, एक्सपेंडिचर में 5,000 डेबिट साइड डाल देंगे, और 25,000 मशीनरी में से माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, आया ना, क्लियर है।